लास्ट पढ़ेंगे अपन ग्रेडर। प्रीवियस तक जहां तक पढ़ाया था समझ में आया हुआ था ना। ग्रेडर क्या होता है सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे। आज ये अर्थवर्क इक्विपमेंट का आखिरी टॉपिक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। A grader, also commonly referred as road grader, a blade, a maintainer, a motor grader is a construction machine with a long blade used to create a flat surface during grading process. मतलब क्या होता है ग्रेडिंग, मतलब एक तरह से एकदम फ्लैट सरफेस अपन को क्रिएट करनी हो ना, जब ये ग्रेडर यूज आता है, तुम लोग इसका इक्विपमेंट देखोगे ना तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये यूज कहाँ आता है ग्रेडर। ग्रेडर अपने इंडिया में भी यूज आता है कहाँ, रोड रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर, या अपन को लेवलिंग करनी होती है, ये सारे लेवलिंग और अर्थवर्क इक्विपमेंट्स है। तो अपन को एकदम फर्स्ट सरफेस लेवल लेके आना हो, जब ये जाके ग्रेडर्स काम आते हैं। ग्रेडर्स इंडिया में यूज होता है, ठीक है ना। History. Early graders were drawn by people and draft animal. The era of motorization by tractor engines, steam engines, motor trucks, tractors shows towed grader grown in the size of productivity. अब मेरी बात सुनो, इस ग्रेडर का एग्जांपल देना है ना, तो अपन हल के पीछे एक फ्लैट सरफेस दिया हुआ होता है, काफी बार अपन ध्यान है ट्रैक्टर के पीछे एकदम टेढ़ा टिल्टेड कुछ स्मूथनिंग सरफेस दिया हुआ था जो खेत में एकदम स्मूथ करता हुआ चलता है, देखा होगा तुम लोगों ने। एक तो हल जैसा होता है और एक दूसरा सिंपल होता है, जो मिट्टी को समतल करने के लिए काम आता है। शायद तुम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है ना। उससे उस टाइप को पहले ग्रेडर ऐसा यूज होता था। एक मिनट। The self-propelling grader was made in 1920 by Russell Grader. अब देख लो, रसल ग्रेडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है ना। इस कंपनी ने सबसे पहले 1920 में ये चीज बनाई थी, विच वॉज कॉल्ड रसल मोटर हाईफाई पेट्रोल, ठीक है ना। ये केवल तुम्हारे नॉलेज के लिए है, इतनी डीप पूछा नहीं जाता, केवल ये पता रहना चाहिए कि ग्रेडर सबसे पहले बनाया किसने था, ठीक है ना, और क्या उसका नाम रखा गया था। ये होता है ग्रेडर। पहले देख लो, ट्रैक्टर के थ्रू चलाया जा रहा है, मिट्टी को समतल करने के लिए काम आ रहा है। फर्स्ट ग्रेडर 1920। hydraulic grader. Gallian developed one of the first hydraulic power grader system in the 1920s. By the early 1930s, hydraulics were standard on motor grader. An example of 1922 Gallian petrol is shown here. मतलब ये देख लो, हाइड्रोलिक ग्रेडर जो सबसे पहले 1922 में बना था, वो ये देख लो, ये वाला ग्रेडर था इस टाइप का। तो इमेज क्लियर नहीं है तो इसको हाइड्रोलिक ग्रेडर को गूगल पर सर्च मारना और अच्छी इमेज मिल जाएगी, ठीक है ना। पर्पस इन सिविल इंजीनियरिंग, पर्पस क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग के, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए जो लाइन पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल इंजीनियर, देखो ग्रेडर्स काफी इक्विपमेंट्स होते हैं, अपने सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में कौन सी इक्विपमेंट काम की होती है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई वो सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में क्या काम कर सकती है। ऐसे तो काफी चीजें होगी, हर एक जगह काम आ जाएगा, ट्रैक्टर के काफी यूजेस होते हैं, पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो यूज आएगा वही यूज आएगा ना। ट्रैक्टर तो खेती करने के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन को सिविल इंजीनियरिंग रेस्पेक्ट में अपन को जानना जरूरी है कि ग्रेडर का काम आएगा। इन सिविल इंजीनियरिंग द ग्रेडर पर्पस इज टू फिनिश ग्रेड, to refine or set precisely the rough grading performed by heavy equipment or engineering vehicles such as scraper or bulldozer, ठीक है ना। ज्यादा अगर अपन को ज्यादा रफ ग्रेडिंग, मतलब ज्यादा अपने बड़े एरिया पे करना है, रफ ग्रेडिंग करनी है, तो ये स्क्रैपर और बुलडोजर काम आता है। बाकी अगर ढंग से अपन को ढंग से प्रिसाइसली करना है तो ग्रेडर यूज आता है। आगे समझ में, बुलडोजर भी कर सकता है, स्क्रैपर भी कर सकता है ग्रेडिंग, पर वो रफ ग्रेडिंग होगी, और इस जो ये करेगा ग्रेडर वो एकदम फाइन ग्रेडिंग होगी।
या तो कुछ डाउट है? काम दोनों करते हैं। काम ये भी ग्रेडिंग का कर रहा है, पर ये रफ ग्रेडिंग का कर रहा है, स्क्रैपर और बुलडोजर। एक मिनट। देखो, ये दोनों भी ग्रेडिंग का काम कर रहे हैं और ग्रेडर भी ग्रेडिंग का काम करता है, पर ये फाइन करता है, सेट प्रिसाइसली, मतलब अच्छे फिनिशिंग के साथ ग्रेडिंग करता है, और ये दोनों रफ ग्रेडिंग करते हैं, इसलिए ग्रेडर का यूज आया है यहाँ पर। बाकी अपन ऐसा नहीं होता तो फिर स्क्रैपर और बुलडोजर ही यूज कर लेते हैं, ग्रेडर की क्या जरूरत थी केवल एक ग्रेडिंग के लिए। ठीक है ना? Common uses. Grader are commonly used in the construction and maintaining the dirt road and gravel road. ये देख लो, ये वाला ग्रेडर, ये तुम लोगों ने देखे हुए होंगे, ये इक्विपमेंट देखे हुए? यस और नो? जल्दी बताओ। मनोज, सिलेबस बहुत कम बचा है इसका तो, कंस्ट्रक्शन का केवल अब इक्विपमेंट्स पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? ये देख लो, रोड को लेवल करने के लिए, एम्बैंकमेंट बनाने के लिए काम आ रहा है। In construction of paved road, they are used to prepare the base course to create a wide flat surface for the asphalt to be placed on. Asphalt क्या होता है भाई? एसफाल्ट क्या होता है? जल्दी से आंसर दे दो। यह टॉपिक एक यहाँ पर यूज आया है, एक मतलब एक क्या बोलते हैं, वर्ड यूज आया है, एसफाल्ट। एसफाल्ट का मतलब क्या होता है मुझे तो ये पता होना चाहिए भाई, इतना तो। नहीं पता है तो बोल दो नो, डायरेक्ट मैं बताऊंगा। बिल्कुल, नंबर होता है एसफाल्ट। ठीक है ना? बिटुमेन होता है, ये हाईली विस्कस बिटुमेन होता है जिसे एसफाल्ट बोला जाता है। ठीक है अभिषेक, इससे जो तुम लोगों ने डांबर बोला ना, वो ये बोलो कि हाईली विस्कस बिटुमेन को ही अपन एसफाल्ट बोलते हैं। ग्रेडर कैन प्रोड्यूस इंक्लाइन सरफेस टू गिव कैम्बर टू द रोड। ये देख लो, ये ऐसे भी टिल्ट होके भी अपन यूज कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, इसको एज एन इंजीनियरिंग रेस्पेक्ट में भी अपन यूज कर सकते हैं, मतलब एक एज ए कैनाल के, मतलब अगर स्लोप देने वहां पर भी अपन यूज कर सकते हैं, अगर ढंग से अपन यूज करें तो। इसका यूज देख लो, काफी कुछ यूज है। ठीक है ना? कि अपन को कहाँ पर क्या लेवल करना है, किस लेवल पे एकदम प्रिसाइसली अपन को ये चीज स्मूथनिंग चाहिए। ठीक है ना? ये देख लो। Regional uses. In some locals, such as Northern Europe, Canada, and places in United States, grader are often used in municipal, residential snow removal. अब तुम लोगों को एक चीज बताओ कि जब अपन क्या बोलते हैं, अगर अपने यहाँ पर तो यूज नहीं होता है, पर अगर तुम लोगों ने कभी वहां पर बर्फ के टाइम पे अपने ऊपर शिमला विमला साइड गए होंगे, तो वहां पर रोड पे रिमूव करता है ना बर्फ, ऐसे दो गाड़ियां चलती है, तो वो ग्रेडर ही होता है। ग्रेडर उसको एकदम बर्फ को हटाते हुए चलता है। चाहे तुम लोगों ने फिल्म्स में देखा होगा, देखा है ना सबने, कि बर्फ हटाने के लिए भी काम आता है। वो ही ग्रेडर होता है। ठीक है ना?
बुलडोजर से भी हटाया जाता है, पर बुलडोजर से एकदम फ्लैट सरफेस नहीं आएगी, ग्रेडर पूरा जमीन से ही हटा देता है विदाउट जमीन को नुकसान पहुंचाए। सबसे मजेदार चीज ये है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर बुलडोजर को नीचे टच कर दिया ना तो बुलडोजर रोड को भी घेर देगा। ठीक है ना। ये देखो, ये रोड से चिपता हुआ ही जा रहा है, पूरा रोड से ही बर्फ हटाते हुए जा रहा है। दिख रहा है। एक मिनट। In scrubland and grassland area of Australia and Africa, grader are often an essential piece of equipment on ranches, large farms, and plantation to make dirt trucks, where the absence of rock and trees means bulldozer are not required. मतलब काफी जगह अपन को अगर स्मूथ ग्रास हटानी है, वहां से अगर पेड़, तो काफी छोटे छोटे पेड़ हटाने हैं, तो उसकी जगह अपन को एकदम फ्लैट सरफेस चाहिए, तो अपन बुलडोजर यूज नहीं करते, बुलडोजर नुकसान पहुंचा देगा जमीन को। पर ग्रेडर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये याद रखना। ग्रेडर का काम ही इतना ही होता है कि वो प्रिसाइसली काम करे विदाउट एनी नुकसान पहुंचाए। ध्यान है, अपन काफी जगह कटिंग की जगह कैंची यूज करते हैं एज कम्पेयर टू नाइफ। नाइफ से अपन एकदम प्रिसाइसली नहीं कर पाते, पर कैंची से एकदम अपन ढंग से, जब भी तो उसे सेफ्टी सीजर बोला जाता है। ठीक है ना, एकदम ढंग से कटिंग करते हैं तो उससे अपन को कट लगने के चांसेस कम होते हैं। ये देखो, ये वाला ग्राइंडर देख लो, ये रिमूव करने के लिए काम आ रहा है, जो छोटे छोटे हैं, ये देखो। ग्रास को और उसको एकदम फ्लैट सरफेस करने के लिए काम आ रहा है। ये देखो, टाइप्स है। पहला है सिंगल ब्लेड ग्रेटर। ये देख लो, सिंगल ब्लेड ही एक लगी हुई है, ये देखो एक टिल्टेड सिंगल ब्लेड लगी हुई है, ये देखो ये वाली। दूसरी है डबल ब्लेड ग्रेटर। ये डबल ब्लेड है। ठीक है। ये देखो, एक यहाँ पर ये वाली ब्लेड हो गई, एक यहाँ पर ये वाली ब्लेड हो गई। ये वाला ऊपर वाला हटाएगा, ये वाला नीचे वाला हटाएगा, ये और प्रिसाइसली। अब तुम लोग देख लो, सेविंग करते होंगे तो जिलेट के रेजर होता है, 3 ब्लेड क्यों लगाई हुई होती है? तीसरी ब्लेड तक एकदम क्लीन शेव आ जाती है, जैसे कि जैसे ये वाला ग्रेटर काम करता है, डबल ग्रेटर, डबल ब्लेड ग्रेटर वाला। ठीक है ना। कंपनीज दैट मैन्युफैक्चरर ग्रेडर, ये देख लो, कैटरपिलर 1925 यूएसए, चैंपियन यूएसए की है, वॉल्वो 1927 स्वीडन की है, गैलियन आयरन वर्क गैलियन ओहियो यूएसए की है। अब देखो, एक चीज बताता हूँ, एक तुम लोगों को इससे पता चला होगा कि वॉल्वो की जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है कहाँ की है? वॉल्वो कंपनी स्वीडन की है। चैंपियन भी नाम सुना हुआ होगा। कैटरपिलर की अपने ध्यान है, मेट्रो में इंजन है, दिल्ली मेट्रो के अंदर इंजन है कैटरपिलर के, तो इसलिए ये वाली चीज भी देख लो, कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है कैटरपिलर। मेट्रो में जाओगे ना तो वहां देखना, नाम लिखा हुआ होगा काफी डब्बों पे, कैटरपिलर। चैंपियन पढ़ा हुआ होगा, ये वाला तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, गैलियन आयरन वर्क्स। ये देखो, वॉल्वो की है। ये कैटरपिलर, देखो कैट लिखा हुआ है ना, ऐसा तुम लोग मेट्रो के अंदर भी देख सकते हो कभी दिल्ली जाओगे तो। यहाँ पर तुम्हारा ग्रेडर खत्म होता है। किसी को कुछ डाउट है ग्रेडर के अंदर?